बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 मार्च है, दिन है मंगल का। बड़ी बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट सामने आ रही हैं और ख़ास तौर पर हम ये देख रहे हैं कि मरीम नवाज़ साहबा और फजल रहमान साहब दोनों सियासी तौर पर करंतना में चले गए हैं। दोनों गायब हो गए हैं, दोनों खामोश हैं, दोनों के बयानात सामने नहीं आ रहे। बल्कि मरीम साहबा के आखिरी ट्वीट को तकरीबन 124 घंटे हो चुके हैं। उन्होंने जो आखिरी खुद ट्वीट किया था, इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने एक और ट्वीट को ट्वीट करके एक स्माइली डाली थी मज़ाहिया, लेकिन आखिरी जो उनका ट्वीट था वो 25 मार्च को तकरीबन 3:30 बजे था। और इस ट्वीट में उन्होंने वो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो 10 अप्रैल को डस्का का इलेक्शन जो है उसकी तारीख को मुअत्तल किया था, उस वक्त मरीम साहबा ने ये ट्वीट किया था। और इस ट्वीट के बाद ही आपने देखा था कि उमर रज़ा बंदियाल साहब के ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाई गई। और उमर रज़ा बंदियाल साहब के ख़िलाफ़ जो मुहिम चलाई गई, उमर रज़ा बंदियाल साहब के ख़िलाफ़ आज की नहीं है, मुस्लिम लीग नून उस वक्त की है जब वो इमरान खान का केस सुन रहे थे और उसमें इमरान खान को डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया था, जिसमें फिर जहांगीर डिस्क्वालीफाई हुए थे, इमरान खान डिस्क्वालीफाई नहीं हुए थे। और जो मरीम साहबा हैं उन्होंने और नवाज़ शरीफ ने नून लीग के 2 इंपॉर्टेंट रहनुमाओं को भेजा था उमर रज़ा बंदियाल साहब के पास, क्योंकि वो उमर रज़ा बंदियाल साहब के रिलेटिव हैं। और उमर रज़ा बंदियाल साहब को ये कहा गया था कि आप हर सूरत में इमरान खान को नाअहल करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। और ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये ख़बर शाये हुई थी आई थिंक तारिक अजीज़ साहब की रोज़नामा दुनिया में या किसी और रिपोर्टर की, उसकी तरदीद नहीं की गई थी। इसलिए मैं ये ख़बर आपके साथ शेयर करूँ। ये उस वक्त ख़बर आई थी कि इस तरह से नवाज शरीफ और मरीम ने अपने जो आम रहनुमा हैं उनको उनके पास भेजा। मरीम साहब ने कहा कि डस्का इलेक्शन मुलतवी होने पर खुशियां मनाने वाले जानते हैं कि इलेक्शन तो होना है, अवाम ने वोट तो डालना है। क्यों डरते हो अवाम से, क्यों डरते हो वोट से, क्यों डरते हो यौम हिसाब से? इसलिए कि अवाम तुमसे बेजार है और वोट की पर्ची तुम्हारी जाली हुकूमत के लिए मौत का परवाना है। और फिर उन्होंने कहा कभी अदालत जाते हो कि अवाम को वोट से रोको, कभी अदालत जाते हो कि मरीम के साथ अवाम को आने से रोको। 3 साल अवाम का इस्तेसाल करने वाले अवाम में जाने से दौड़ गए। ये इदारे अवाम के हैं, अवाम के गज़ब से तुम्हें इदारे नहीं बचा सकते। सिलेक्टेड इलेक्शन से भागेगा नहीं तो और कौन भागेगा। ये आखिरी उनके ट्वीट थे। उसके बाद उन्होंने नवाज शरीफ का एक ट्वीट रीट्वीट किया, बल्दियाती इदारों वाला। एक और जो है वो मरीम का एक बयान उन्होंने रीट्वीट किया। हामिद मीर साहब का उन्होंने ट्वीट जो है वो रीट्वीट किया, जो कि उनके हक़ में था। उसके बाद आखिरी जो उनका एक और ट्वीट था वो 4 दिन पहले का है। वो उसमें उन्होंने वो जो कैप्टन सफदर का वो बयान था, ये वाला। बिलावल भुट्टो साहब का मैं इतना एहतराम करता हूँ जितना मैं एक भाई का करता हूँ। मुझसे कभी प्रेस ये तो को ना करे कि मैं कोई बयान दूंगा। उनके वालिद जो हैं मैं उनका भी एहतराम करता हूँ, इसलिए कि वो हमारे ताहयात दामादों के चेयरमैन भी हमारी यूनियन के, और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। उनसे कितने रिश्ते हैं हमारे। तो ये अगर आप ये सोचे मैं कोई नहीं, मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बड़ी यकीन दिया है कि आसिफ अली जरदारी साहब हुक्मरानों के दमादों के चेयरमैन और मैं उनका जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये कौन सी जमात है ये बता दें आप। भाई जिन्होंने ये जमात बनाई भी और उनको कहो कि अगर कोई जमात है तो उसको ECP में और इधर उधर रजिस्टर करा लेना, ताकि लोगों को भी पता हो। तो ये मरीम ने खैर ज़रा मजाक में बात करके टाला है, क्योंकि अक्सर शरीफ ख़ानदान को कैप्टन सफदर साहब के इस तरह के बयानात से सुबकी और शर्मिंदगी का सामना रहता है। उसके बाद मरीम साहबा ने पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जो 5 बयानात थे, 5-6 बयानात एहसन इकबाल साहब के, उनको रीट्वीट किया है। और बस 4 रोज़ पहले आखिरी उन्होंने रीट्वीट किया था। उसके बाद से ना वो रीट्वीट कर रही हैं ना वो ट्वीट कर रही हैं। और अलबत्ता वो जो है वो लाइक ज़रूर कर रही हैं ट्वीट्स को। ये अभी मैंने लाइक में जाकर देखा है कि वो लाइक कर रही हैं। उसमें उन्होंने हामिद मीर के पुराने बयानात, हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब के बयानात, इस तरह के बयानात जो हैं उनको 4-5 बयानात को उन्होंने लाइक ज़रूर किया है, लेकिन उन्होंने रीट्वीट या ट्वीट नहीं किया। तो इस तरह से मरीम साहबा सियासी तौर पर करंतना में हैं। फजल रहमान साहब भी करंतना में हैं। दूसरी तरफ बिलावल जो हैं वो मुस्कुरा के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी बड़ी रिलैक्स है। और ये जो मरीम साहबा ने अभी ट्विटर पर खामोशी इख्तियार की है, इस तरह की खामोशी उन्होंने पहले भी एक बार इख्तियार की थी, जब उनके इदारों के साथ कुछ मामलात बेहतर होने के चांसेस थे और नवाज शरीफ ने बाहर जाना था, वो खामोश हो गई। नवाज शरीफ बाहर गए, फिर भी वो खामोश नहीं। और उस वक्त वो कहती थी कि मैं इसलिए खामोश हूँ कि मेरे वालिद जो हैं वो बहुत बीमार हैं, हालांकि वो बीमार नहीं थे। और यही वजह है कि चौधरी मंजूर साहब ने 2 रोज़ पहले ये बयान दिया था कि हमारा ना तो कभी हमने जो है वो खामोशी इख्तियार किया, ना कभी हमने अपना ट्विटर जो है वो बंद किया है। तो वो मरीम साहबा की तरफ इशारा कर रहे थे जब उन्होंने ट्विटर जो है वो अपना बंद कर लिया था। फिर उसके बाद आपने देखा कि पीपल्स पार्टी ने बिलावल साहब खामोश रहे, मुस्कुराते रहे,
अच्छे अंदाज से जवाब देते रहे। दूसरी तरफ उन्होंने शरील इनाम मोहम्मद साहब और शाला रज़ा साहब उनको कहा अपनी जो उनकी वो जो बी कैटेगरी की लीडरशिप है उनको उन्होंने कहा कि आप जवाब दें, और उन्होंने जवाब दिया। और उसके बाद से नून लीग फिर खामोश हो गई। अभी आपने कैप्टन सफदर को सुना कि उन्होंने भी कहा कि वो आसिफ जरदारी और बिलावल के बारे में कोई बयान नहीं देंगे। नवाज शरीफ भी एक मीटिंग में मौजूद थे, 2 रोज़ पहले एक मीटिंग हुई है, ये तारिक अजीज़ साहब ने रिपोर्ट किया है, लेकिन नून लीग किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रही। उसकी वजह यह है कि नून लीग बंद गली में पहुंच चुकी है। बहुत शदीद उनको ख़तरात लाहक हैं। एक तरफ केसेस हैं, मरीम साहबा की ज़मानत का फ़ैसला अप्रैल में होना है, और इसी तरह से अप्रैल में शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ की ज़मानत का भी फ़ैसला होना है। और दूसरी तरफ नून लीग और फजल रहमान इदारों के खिलाफ जिस हद तक गए, जिस हद तक उन्होंने रेड लाइन क्रॉस की, इदारों के ऊपर इल्ज़ामात लगाए, इदारों के सरबराहान के नाम ले लेकर धमकियाँ दी, अवाम को फ़ौज के खिलाफ बगावत पर उकसाया, अवाम में फ़ौज की नफरत पैदा करने की कोशिश की गई। और जब उनके साथ 10-11 जमातें मिली तो उन्हें यह लगा कि अब तो हम पाकिस्तान के इदारों को तबाह और बर्बाद कर देंगे और हम जो है वो पता नहीं क्या से क्या कर देंगे, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए। अब उनको समझ नहीं आ रही कि हमने जो लाइन इतनी आगे की जाके ले ली, हम तो पाकिस्तान के इदारों की दुश्मनी में भारत से भी आगे निकल गए थे, तो अब हम पीछे कैसे मोड़ कर आएँ। तो अब उनके पास वापसी को कोई रास्ता नहीं है। वो कश्तियाँ जला चुके थे जिस हद तक वो चले गए हुए थे। दूसरी तरफ हमजा जब से ज़मानत पर आए हैं, हमजा बहुत एक्टिव हैं, हमजा मुलाकातें कर रहे हैं। मरियम आइसोलेट हुई हैं, हमजा मुलाकातें कर रहे हैं। और आपने देखा है कि अभी तक हमजा को तकरीबन 1 महीना हो गया है ज़मानत पर आए हुए। 1 माह में हमजा ने एक माह से ज़्यादा हो गया है, एक भी बयान पीडीएम के हक़ में नहीं दिया, एक भी बयान नवाज शरीफ के बयानी पर नहीं दिया। एक बार भी हमजा ने यह नहीं कहा कि मरियम और मेरे इख्तिलाफात नहीं है, एक बार भी इदारों पर हमले नहीं किए, एक बार भी उन्होंने इस्तीफ़ों की बात नहीं की। और हमजा मुकम्मल तौर पर इस मामले में खामोश हैं, लेकिन पार्टी के मामलात में वो बहुत एक्टिव हैं। और इसीलिए आपने देखा कि वो मरियम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए, वो मरियम के साथ जो यूथ कन्वेंशन था उसमें नहीं गए। जिस दिन फजल रहमान गए थे मरियम के पास, उस दिन पहले हमजा जो है वो शहबाज शरीफ से मिलकर आए। और आज शहबाज शरीफ ने भी जो वहाँ पर मुलाकात की एहतसाब अदालत में, वो भी मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। आज शहबाज शरीफ साहब से सवाल किया गया कि आप क्या कहते हैं पीडीएम के बारे में, लेकिन उन्होंने पीडीएम पर कोई भी बात करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा क्या, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। शहबाज शरीफ से पूछा गया कि क्या पीडीएम आगे चलेगी। शहबाज शरीफ ने कहा मैं तो कोट लखपत जेल में हूँ, मुझसे जेल के हालात का पूछो, बाहर के हालात का इल्म नहीं। ये उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और उनसे दोबारा पूछा गया शहबाज शरीफ से कि ये बताएं कि पंजाब में इन हाउस तब्दीली की बातें हो रही हैं, आप इत्तफाक करते हैं कि तब्दीली आनी चाहिए। तो शहबाज शरीफ ने कहा भाई मैं अपने केसेस का रोना रो रहा हूँ, मुझे क्या पता, मैं तो नैब के इल्ज़ामात पर अदालतों में पेश होकर बता रहा हूँ कि करप्शन नहीं की। ये शहबाज शरीफ का जवाब था। शहबाज शरीफ ने मरियम और मौलाना की सियासत पर कमेंट करने से इनकार किया। शहबाज शरीफ ने पीडीएम पर बात करने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ हमजा भी खामोश हैं और फजल रहमान साहब भी खामोश हैं। फजल रहमान साहब तो सबसे ज़्यादा, मैं अपनी वीडियो में बात कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा इस वक्त ख़तरनाक सूरत हाल उनके लिए है, सबसे ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल उनके लिए है। पार्टी भी हाथ से जा रही है, मदारिस भी हाथ से जा रहे हैं, मसाजिद भी हाथ से जा रही हैं। एक तरफ हाफिज़ हुसैन अहमद मसाजिद और मदारिस को ख़त लिख रहे हैं, पार्टी के अंदर कुरान और हदीस के हवाले देकर इनको झूठा साबित कर रहे हैं। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के पीछे हटने के बाद ये अब जो जिहाद का ऐलान कर चुके थे उससे भी इनको पीछे हटना है, ये जो इस्तीफ़ों का ऐलान कर चुके थे उससे भी पीछे हटना है, लॉन्ग मार्च से भी पीछे हटना है। एक तरफ ये फतवे दे चुके हैं कुरानी आयात पढ़कर कि इमरान खान के खिलाफ जिहाद फ़र्ज हो चुका है, पीछे हटना गुनाह कबीरा होगा। अब ये खुद कैसे गुनाह कबीरा करेंगे, कैसे ये उस जिहाद से वापस आएंगे जिस जिहाद का ऐलान कर चुके हैं। और इस्तीफ़े ये देंगे नहीं, क्योंकि ये आपको, मुझे, हम सबको सिवाय उनके जो इमरान खान के बुग़्ज़ या नफ़रत में इस हद तक अंधे हो चुके हैं या नवाज शरीफ और मौलाना की मोहब्बत में इस हद तक जो है वो हवास बाख्ता हो चुके हैं कि उनका दिमाग जो है वो उस तरह से काम नहीं कर रहा जैसे एक आम पाकिस्तानी का, आम इंसान का करता है, आम जिसका IQ लेवल होता है। सबको पता है कि फजल रहमान साहब ना तो दीन की जंग लड़ रहे हैं, ना ये जिहाद कर रहे हैं, ये सिर्फ ज़ाती मफाद है, ये सिर्फ सियासी मफाद है, ये इस्लाम की नहीं। जैसा शेख रशीद कहते हैं कि ये इस्लामाबाद की जंग है, ये इक़्तिदार में आने की जंग है, ये हिस्सा लेने की जंग है, सरकारी घर, सरकारी बंगला लेने की जंग है, सरकारी लस्सियाँ, सरकारी खाने, असराने, जोराने, अशाइये, नाश्ते, ये सरकारी तौर पर करने की जंग है, सरकारी तौर पर पेट्रोल और डीजल लेने की जंग है। ये सारी ये जंग है, इसका इस्लाम से कोई तल्लुक़ नहीं है, ये सब सेंसिबल लोग जानते हैं। लेकिन अब जब आपने इस अपनी सतही और घटिया सियासत के लिए, अपने ज़ाती मफादात के लिए, जब आपने इस्लाम का जो है वो सहारा लिया, जब आपने इस्लाम का इस्तेमाल किया, जब आपने कुरानी आयात का इस्तेमाल किया, जब आपने इसको जिहाद डिक्लेयर किया, तो अब आप फिर निकलें जिहाद पर, अब आप दें इस्तीफे, अब आप जाएं इस्लामाबाद, अब आप करें लॉन्ग मार्च, अब आप मत पीछे हटें, अब आप इमरान खान के खिलाफ आखिरी हद तक जाएं। आप आखिरी हद तक कहाँ, किस, जब आप
जो है वो जिहाद की बातें करते हैं और इस्तीफा आप दे नहीं सकते, आप जाने कुर्बान करने, आप लोगों को कहते हैं कि जाने देनी पड़ेंगी इमरान खान के खिलाफ, और आप अपने बेटे का इस्तीफा नहीं दे सकते। जो शख्स अपने बेटे का इस्तीफा नहीं दे सकता वो आम पाकिस्तानियों से कहता है कि तुम अपनी जाने कुर्बान कर दो, तो ये बड़ा इम्तिहान है। दूसरी तरफ मैंने आपको बताया हाफिज हुसैन अहमद एक्टिव हैं पार्टी के अंदर, उनका बयानिया मजबूत हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि यार हाफिज हुसैन अहमद ठीक कह रहे हैं कि ये जिस खातून, ये कहते होते थे कि खातून की क़यादत जो है वो खातून की वज़ारत उज़्मा हराम है, खातून को लीडर नहीं होना चाहिए। अब वो उसी मरियम के जो है वो क़यादत में अपने बेटे को कहते हैं, अपने वो अब्दुल गफूर हैदरी को कहते हैं, अपने मदारिस के बच्चों को कहते हैं कि मरियम के साथ जाओ क्योंकि उसने करप्शन केस में पेश होना है, नैब के पास पेश होना है। तो ये देखें पाकिस्तान या तो होता ना कि महंगाई के खिलाफ मार्च है और मरियम के शाना बशाना उनका बेटा और उनका जमात चल रही है, मदारिस के बच्चे चल रहे हैं, समझ भी आती थी। लेकिन मरियम के ज़ाती केसेस हैं, करप्शन के केसेस हैं, ज़ाती इल्ज़ामात हैं, ज़ाती मामलात हैं, और उसके ऊपर फजल रहमान कह रहे हैं कि जी आपने साथ जाना है। तो इसलिए और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी बड़ी इंटरेस्टिंग मूव उनकी है। वो कहते हैं कि हम अब हमजा से डील करेंगे, हम हमजा से बात करेंगे, हमजा को हम कहेंगे कि इन्हें उस चेंज लाना चाहिए। और बिलावल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमजा का हक बनता है कि वज़ीर आला पंजाब बने, और आपको पता है कि वज़ीर आला पंजाब हमजा के बनने की बात हो या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बनने की बात हो, मरियम साहबा को ये बात बहुत नागवार गुजरती है। और इस वक्त बिलावल जो है वो मरियम को बहुत टेंशन दे रहे हैं, टेंशन पर टेंशन दे रहे हैं, और मरियम साहबा इसलिए खामोश हैं। देखें अब कब उनका ट्वीट आता है, कुछ देर बाद भी आ सकता है, कुछ घंटों बाद भी आ सकता है, कुछ दिन भी खामोशी रह सकती है। लेकिन ये ज़रूर है कि नून लीग शदीद परेशान है, मरियम शदीद परेशान है, मौलाना शदीद परेशान है, सियासी तौर पर करंतना में है और समझ नहीं आ रही कि जाएँ तो जाएँ कहाँ। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जो हमारी मुलाकात हुई गवर्नर स्टेट बैंक से वीडियो लिंक के जरिए, उस पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकनीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।